बोला हार तब होती है जब मान लिया जाए और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। नमस्कार प्यारे बच्चों, हमें ठान लेना है कि नौकरी लेनी ही लेनी है, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो एचएसएससी हो, चाहे वो एचपीएससी हो, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो, नवोदय विद्यालय हो, ठीक है, या कहीं भी। हमें जब हमने समय जाया किया है, जब हमने इतना समय खराब किया है, खराब तो खैर नहीं किया है क्योंकि हमने तो ज्ञान लिया है। जब हमने जेवीटी का डिप्लोमा किया है, बीएड किया है, या मास्टर डिग्री, एमफिल, पीएचडी, जब उस दिशा में प्रयास किया है तो भला हम नौकरी से वंचित क्यों रह जाएंगे। बहुत अच्छी भर्ती है, ठीक है, और ये भर्ती है आर्मी पब्लिक स्कूल की, 6 स्कूलों की भर्ती है। बहुत अधिक इसमें पद हैं, पीआरटी के हैं, टीजीटी के हैं, पीजीटी के हैं, ठीक है। तो जब वैसे बहुत अधिक भी पद ना हो, जब भी आपको क्या करना है कि जब आप उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो चाहे एक भी वैकेंसी हो तो हमें फॉर्म जरूर भरने चाहिए। देखो मेरा तो खुद का तो अनुभव ये है कि जब मैंने डीएसएसबी फाइट किया था, पीजीटी डायरेक्ट 2012 की भर्ती है, तो उस समय मात्र मैथ की एक पोस्ट थी। तो मैंने सोचा कि भाई मैथ में एक पोस्ट में तो सिलेक्शन नहीं होना, ठीक है। हिंदी की उसमें मात्र टोटल 9 वैकेंसी थी मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे ध्यान आता है, और जनरल की मात्र 3 वैकेंसी थी। तो मैंने फॉर्म भरते समय एक ही बात दिमाग में बैठाया कि भाई हमें तो केवल एक वैकेंसी चाहिए, केवल मुझे तो एक सीट चाहिए, ठीक है। तो एक सीट, चाहे सीट हो 10, 5 कितनी भी हो, हमें फॉर्म भी अप्लाई करना चाहिए और उस दिशा में प्रयास, और उस दिशा की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि आप चाहे कोई भी एग्जाम देंगे, जो भी टीचिंग एग्जाम होता है, चाहे वो जेवीटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एचटेट हो, सीटेट हो, ठीक है, किसी भी संस्था का कोई एग्जाम होता है तो सिलेबस लगभग जितने भी सब्जेक्ट और टॉपिक में सिमिलरिटी रहती है, समानता है, वही एज इट इज टॉपिक है। और एक टॉपिक जो पार्टिकुलर भाई टॉपिक तो वही रहने हैं, हमें तो हर एग्जाम के लिए उन्हीं को तैयार करना है, ठीक है। तो ये फॉर्म जो निकले हुए हैं ये आपके आर्मी पब्लिक स्कूल के हैं, अंबाला कैंट के हैं, या फिर उसके दाएं बाएं जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल है, 6 स्कूलों के ये फॉर्म है, तो इनको आपको भरना है। और जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, देखो आर्मी पब्लिक स्कूल की मैं आपको बताता हूं कि सारी जितनी भी फैसिलिटी है, जितनी भी फैसिलिटीज है वो इक्वल टू केवीएस में है, सेम वही इसमें फैसिलिटी होती है। सीबीएसई द्वारा वो इनका ट्रांसफर जो भी स्थानांतरण प्रक्रिया है वो भी एज इट इज है। तो सारी चीजें सेम और पक्की भर्ती है, एग्जाम होना नहीं है, केवल शॉर्ट लिस्ट और इंटरव्यू, ठीक है। और ये फॉर्म आपको 10 जनवरी तक भरना है, इसकी लास्ट डेट 10 जनवरी है। 250 रुपए का डीडी कटता है, ठीक है। डीडी कटने के बाद हार्ड कॉपी जाएगी आपकी, हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी है जो भी एड्रेस है उसके ऊपर। तो इस तरह की मौके कभी मत चूकना, क्योंकि जब आपने जेबीटी किया है तो इसी बेस पर किया है कि हमें जेबीटी की प्राइमरी टीचर बनना है, टीजीटी किया है तो हमें टीजीटी बनना है, मास्टर डिग्री बीएड किया है तो हम पीजीटी लगेंगे, लेक्चरर लगेंगे। तो इनके लिए आपने वो डिप्लोमा किया है, आपने अच्छा प्रयास किया है, शिक्षा ग्रहण की है, समय जाया किया है, तो फॉर्म जितने भी टीजीटी पीजीटी के हों अकॉर्डिंग टू यूर जो तुम्हारी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार, चाहे पोस्ट हो एक, मैं तो यही कहूंगा कि आपको भरना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखो जेबीटी की पोस्ट है, ठीक है, टीजीटी की है और पीजीटी की है। हालांकि टीचिंग के साथ नॉन टीचिंग स्टाफ की भी भर्ती होती है, ठीक है। तो फॉर्म तो सारे हमें भरने चाहिए क्योंकि हम हमारी जो कंडीशन है, जो हमारी क्वालिफिकेशन है, हम फॉर्म भरने के लिए यदि एलिजिबल है तो एक बार सरकारी तंत्र में हमें घुसना है, ठीक है। और जिसने ये ठान लिया है कि भाई हमें तो अध्यापक ही बनना है, राष्ट्र का निर्माता ही बनना है, तो फिर तो फॉर्म भरने अनिवार्य वैसे हो जाते हैं। तो जेबीटी में तो जैसे अच्छा हर स्टेट का भर सकता है, कोई भी स्टेट हो चाहिए,
हर स्टेट का बनेगा तो हर स्टेट में भाई सी टेट तो हर स्टेट में नहीं है, ये तो सेंट्रल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इसके साथ चाहे कोई टेट भी हो, ठीक है, क्योंकि बाकी स्टेट में तो टेट होते हैं, तो चाहे सी टेट हो चाहे टेट हो। टीजीटी में भी वही सेम कंडीशन है। पीजीटी में ना तो सी टेट होता है ना ही टेट होता है, ठीक है। तो पीजीटी बिना सी टेट के बिना टेट के भी आप भर सकते हैं, और पीआरटी सी टेट और कोई भी टेट हो, चाहे वो एस टेट हो, चाहे रीट हो राजस्थान का हो, ठीक है, चाहे यूपी टेट हो, कोई भी टेट कोई भी स्टेट का हो, और आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, आपका साक्षात्कार होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आपका काम है केवल फॉर्म भरना। ये भर्ती अम्बाड़ा, पटियाला, संगरूर, पंजाब की छह ऐसे मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल है जहां ये भर्ती है। आपका 10 जनवरी तक ये फॉर्म भरना है। ये मैंने आपको बता दिया, 250 रुपए का डीडी। एक ओएसटी होता है, देखो ओएसटी होता है। ओएसटी क्या होता है आर्मी पब्लिक स्कूल में? ये होता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसने पास नहीं किया है वो भी भर सकता है। अच्छा, उसको एक टाइम बाउंड किया जाएगा कि 1 साल के अंदर ओएसटी पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इसकी अच्छी तैयारी करेंगे तो ओएसटी पास करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जैसी भी अपडेट मेरे पास होती है, छोटी बड़ी अपडेट, मैं तुरंत आपके साथ वीडियो बनाता हूँ, आप तक मैं वो जो भी जानकारी होती है प्रोवाइड करवाता हूँ, आपके साथ प्रेषित करता हूँ, ठीक है। जो साथी नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना। छोटी बड़ी सारी अपडेट मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। दिल्ली की 5, 7, 10 अपडेट जो भी नहीं आती हैं, जिनकी मैं वीडियो नहीं बना सकता, वो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। और फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, राम राम।